राजगीर में इस वक्त हम हैं। राजगीर में महागठबंधन के समर्थन से माले के उम्मीदवार सीपीआई एमएल के उम्मीदवार इंजीनियर विश्वनाथ चौधरी जी हमारे साथ हैं और इनके समर्थक हैं। यहाँ पर इन लोग से बातचीत करेंगे कि क्या तैयारी है और किस तरह से यहाँ जो जदयू के विधायक हैं कौशल किशोर जी, उनके साथ इनका मुकाबला होगा और किस तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सीपीआई एमएल जो है वो लड़ने वाली पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। सर, स्वागत है आपका। पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपको माले से यहाँ टिकट मिला है राजगीर से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हैं जो पूरी तैयारी कर चुके हैं और न सिर्फ राजगीर में, पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है, सुनामी है और राजगीर में भी है। और हमें लगता है कि इस सुनामी में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में जो हम लोगों ने नारा दिया था कि बदलो सरकार बदलो बिहार, वह साकार होगा, सफल होगा। नीतीश कुमार जी का गृह जिला है राजगीर, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से जो विधायक हैं जदयू से हैं, उससे पहले उनके पिताजी जीते थे, सत्यदेव आर्य, और राज्यपाल भी रहे हैं। तो एक बड़ी ताकत से आपका मुकाबला। हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। मैं जो एनडीए की जो नीति है हम उस पर विश्लेषण करते हैं। हाँ। एनडीए दलित विरोधी है, आरएसएस दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अकलियत विरोधी है। अब भाकपा माले और महागठबंधन मुकाबला करते रहा है। अहम मुकाबला हर एक स्तर से उससे करेंगे। मुद्दा आपका क्या है सर विकास का? वर्तमान सरकार का जो ये रहा है कि सामाजिक और प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेसिव स्कीम है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं और यह हमारा है जो मुख्य मुद्दा रहेगा। दूसरी चीज़ कि महागठबंधन ने तय किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के आधार पर ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अत्याचार निवारण कानून बनाना, ये महागठबंधन का फैसला हुआ है। तो ये लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरा कि महागठबंधन का खास करके आरजेडी के नेतृत्व में माई बहन योजना है, जो हाल ही में माने पड़ोसी राज्य झारखंड में लागू हुआ है। उसी तर्ज पर जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन योजना लागू करेंगे। साथ ही साथ महागठबंधन या हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जिस घर में रोजगार नहीं है, जिस घर में नौकरी नहीं है, उसे हम एक नौकरी देंगे। ये सब हमारे महागठबंधन की प्राथमिकता है। और तेजस्वी यादव को लेके क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री चेहरा वही है? हाँ, निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायक उनके पास है, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ही बनेंगे। और उधर से नीतीश कुमार चूँकि मुख्यमंत्री हैं, चूँकि इसी जिले के हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा या चिराग पासवान जी ने जो कहा कि चुनाव होगा उसके बाद सभी दल मिलकर तय करेंगे विधायक दल के नेता कौन होंगे या मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार नहीं बताया जा रहा है। हमें लगता है कि एनडीए में आंतरिक अंतर्विरोध का बहुत ज़्यादा है। हाँ। और आंतरिक अंतर्विरोध बहुत ज़्यादा रहने के कारण ऐसा हो ही सकता है कि वो लोग माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करें। और हमें यह भी लगता है कि बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर लिया है कि हम अपना है जो मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में। मतलब बीजेपी ने आंतरिक रूप से अपनी पूरी तैयारी कर लिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वह तो एनडीए का मामला है, लेकिन जो अंतर्विरोध सामने आया है कि आप लोग बनने नहीं देंगे एनडीए की सरकार। नहीं, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन, मैंने पहले ही कहा कि पूरे बिहार में महागठबंधन की सुनामी चल रहा है। हाँ। है ना, सुनामी चल रहा है, इसलिए हमारी सरकार बनेगी। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे वह एनडीए का मामला है, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो कई जगह सर इधर भी है कि कुछ जगह कांग्रेस राजद दोनों तरफ उम्मीदवार है। सभी समाधान धीरे धीरे सभी समाधान हो रहा है, हम लोग समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत था वह समाधान की ओर हम लोग है जो बढ़ रहे हैं और हमारे नेता आपस में है जो
मैंने काफ़ी मैंने एकजुटता से जो क्या काम कर लगा रहे हैं। यहाँ आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो स्थानीय जो अभी यहाँ के विधायक हैं उनके प्रति लोगों में एक सत्ता विरोधी लहर जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो दिख रहा? मैंने पहले ही कहा कि एनडीए के जो नीति है, एनडीए की जो नीति है उस पर मैंने ध्यान दिया है। और जो आरएसएस जो है वह दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अकलियत विरोधी है, यह मामला है। चलिए, और आपके समर्थक से भी हम बात कर लेते हैं कि और राजद के जिला अध्यक्ष हैं हिमांशु जी, कैसे जिताएंगे माले को? बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश बाबू। हाँ, माले को जिताना नहीं है, माले तो जीता हुआ है, हाँ? जीता हुआ है। हाँ, अरे पहले यहाँ चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु 72 में विधायक बने, 90 में विधायक बने, और उनकी नीति और सिद्धांत आज भी राजगीर में जीवंत है। उनका किया हुआ काम आज भी चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु का काम बोलता है। आज जो हम लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड विश्वनाथ बाबू एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और चीफ इंजीनियर से रिटायर किए हैं, सम्मानित हैं। अभी वर्तमान में इनके आने के पहले लोग पहले ही तय किए हैं कि इस बार लाल सलाम जिंदाबाद होगा, क्योंकि राजद जहाँ भी हैं इंडिया गठबंधन के अग्रणीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद जी जो स्लोगन दिए हैं, जो मुद्दा दिए हैं, उस मुद्दा को जन जन तक पहुंचाने का काम चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे खास करके जो प्रत्याशी हैं गरीबों के बीच के रहने वाले हैं, हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू हैं, सीपीआई माले के जिला सचिव हैं। ये विगत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो लोग विश्वास नहीं करता था कितना वोट आएगा, 4 लाख वोट हम लोग लाने में सक्षम हुए थे प्रबंधन के कारण। हमारे नौजवान साथी जो भी अभी मौजूद हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष। नहीं, लोकल बातें नहीं, हमको सीधे बात बताइए कि मुद्दा आपका है रोजगार, नौकरी है। नीतीश जी कह रहे हैं हम भी नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई नीतीश बाबू अचेता अवस्था में हैं और जब जब जागते हैं वो तो उनका दले में विरोध हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि उनका गठबंधन की बात, रोजगार छोड़ दीजिए, रोजगार का मुद्दा हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने 2020 में दिया, जिस समय नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से पैसा लावेगा, अब शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन 17 महीने के सरकार में करके दिखा दिया, 5 लाख लोगों का नौकरी दे करके दिखा दिया। आपकी पार्टी को मौका मिला है, क्या तैयारी है? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के माध्यम से आम लोगों को। एकदम ही तैयारी चल रही है और सब जगह जनसंपर्क चल रहा है। करीब 3-4 महीने से लगातार गांव-गांव का दौरा चल रहा है। गरीबों के अंदर एक जागरण चल रहा है और आप लोग जानते हैं कि पिछले दिन भी हम लोगों ने आंदोलन किया बड़े पैमाने पे गरीबों के लिए। 200 यूनिट बिजली का सवाल हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का सवाल हो, या गरीबों को रोजगार देने का सवाल हो, ये पलायन रोकने का सवाल हो, इन सब सवालों पर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से गरीबों के बीच में एक जबरदस्त असर है और हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार से लेकर के राजगीर तक में एक लहर है। नए रूप में कहे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने, मुख्यमंत्री एकदम मुख्यमंत्री बनाने